जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण's व्लॉग पर। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आप कटरा पहुंच सकते हैं और आगे की यात्रा तय कर सकते हैं। दिल्ली से कटरा जाने के लिए आप बस या ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से जाने का सोच रहे हैं तो आपको दिल्ली से जम्मू तक की फ़्लाइट को बुक करना होगा। जम्मू पहुंचने के बाद वहां से कटरा जाने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस के थ्रू जा सकते हैं। जम्मू से कटरा तक का जो डिस्टेंस है वो करीब 50 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा का सफ़र हमने ट्रेन से किया था, जो कि हमने 2 महीने पहले ही बुक कर ली थी। हमारी ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस था। ट्रेन में पहुंचने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया था, जिसमें हमें दही, सब्ज़ी, रोटी, चावल ये सब चीज़ें मिली थी। अगर आप घर से खाना नहीं लेके जाते हैं तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आप सिम ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू तवी पहुंचने के बाद हमारे जो फ़ोन के नेटवर्क होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोस्टपेड सिम है तो आपको सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं तो आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सिम ले सकते हैं वहाँ पे जाके। सिम लेने के बाद में आपको सबसे पहले लॉकर रूम बुक करना पड़ेगा। लॉकर रूम में आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसमें आप फ्रेश हो सकते हैं और नहा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा आप उसको लॉकर में रखने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले आपको यात्रा कार्ड लेना होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप स्टेशन से भी ले सकते हैं या फिर इनके काउंटर्स हैं श्राइन बोर्ड के, वहाँ से भी ले सकते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए हमारे पास में 2 मार्ग हैं माता वैष्णो देवी तक पहुँचने के लिए। एक पुराना मार्ग है और उसके अलावा एक ताराकोटी मार्ग है। अगर आप पुराने मार्ग से जाते हैं तो आप बाण गंगा और चरण पादुका के भी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ताराकोटी मार्ग को चुनते हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट अर्धकुंवारी पर पहुँचेंगे। पुराने मार्ग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हैं, और अगर आप खच्चर करना चाहते हैं तो खच्चर भी वहाँ मिल जाएंगे, पालकी भी मिल जाएगी। ताराकोटी मार्ग पर वैन चलती है, वहाँ पे घोड़े खच्चर या पालकी नहीं चलती, तो आप वहाँ से पालकी नहीं कर सकते हैं। ताराकोटी मार्ग काफ़ी साफ़ सुथरा और कवर्ड मार्ग है, जहाँ पे आपको धूप या फिर बारिश नहीं लगेगी, वो पूरी तरीके से कवर्ड है। जबकि जो पुराना मार्ग है उसमें खच्चर वगैरह चलते हैं तो वो हमेशा गंदा रहता है और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप चाहें तो ताराकोटी मार्ग से जा सकते हैं या फिर पुराने मार्ग से जा सकते हैं, ये आप ही के ऊपर है। बाणगंगा के बाद में हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका। चरण पादुका में दर्शन करने के बाद आप आगे चल देते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। यात्रा शुरू करते ही हमने सबसे पहले भंडारा किया था। यहाँ पे पूरे पुराने मार्ग पे भी और नए मार्ग पे भी, दोनों मार्ग पर भंडारा होते हैं, जो कि आप खा सकते हैं बीच बीच में, और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे बीच बीच में शॉप्स आती हैं जहाँ पे आपको बहुत ही चीप रेट्स में खाना मिल जाता है। हमने पुराने मार्ग से शुरू किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे साथ हुआ था कि इनकी जो शॉप्स थी और जो घोड़े खच्चर थे ये सभी हड़ताल पे थे। इनकी सरकार से कुछ मांगे थी, इसीलिए इन्होंने दुकानें नहीं खोली थी, और ना ही खच्चर चल रहे थे, ना पालकी चल रही थी। लेकिन अगर आप भी पालकी या खच्चर करना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो इनकी एक वेबसाइट है श्राइन बोर्ड, वहाँ पे जाके आप सारी ऑनलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 महीने पहले ही रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होती हैं 2 महीने पहले वो तुरंत ही फिल हो जाती हैं। तो फिर अगर आप कोई भी रूम बुक करना चाहते हैं, डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगी। अर्धकुंवारी पे पहुँचने के बाद में आपको कंबल की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। वहाँ पे 100 रुपये पर कंबल होता है वहाँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, जिसमें कि जो आपका अमाउंट होता है वो रिफ़ंडेबल होता है। अगर आप उनके ब्लैंकेट्स वापस कर देंगे तो जो भी आपने अमाउंट डिपॉज़िट किया है वो आपको वापस मिल जाता है।
माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम 12 किलोमीटर कैसे पहुंच जाते हैं। तो अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो जल्दी ही चले जाइए। और जो अगर आपको अपनी यात्रा से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो उसकी मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड उसी के थ्रू, उसी को फॉलो करके आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स दी गई है। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको पर्ची लेनी होती है गर्भजून की गुफ़ा की। गर्भजून की गुफ़ा में मिनिमम जो वेटिंग टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। लाइन में लगने के लिए कोई भी एक इंसान लाइन में लग सकता है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पर्ची लेकर या तो अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं, वैष्णो देवी माता के दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद भैरव बाबा के पास जाने के बाद आप वापस भी आ सकते हैं, तब तक आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे स्टे करना चाहते हैं तो आपको कोई भी रूम या फिर डोरमेट्री बुक करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने पहले ही बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी फिल भी हो जाती है। तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं और रोपवे का भी बुकिंग वहीं से कर सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अर्धकुंवारी से भवन के रास्ते में आप ये सारे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। भवन पे भी अगर आप चाहें तो रूम बुक कर सकते हैं, डोरमेट्री बुक कर सकते हैं, सेम श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू। भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके स्नान गृह में नहा सकते हैं। नहाने के बाद में आपको आपके जो भी रिलेवेंट सामान हैं, जैसे आपकी बेल्ट हो गई अगर वो चमड़े से बनी हुई है, या शूज़, तो इन सभी के लिए एक सेपरेट लॉकर रूम बने हुए हैं, आप उसमें जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं काउंटर से, जिसका बहुत चीप रेट है। 100 रुपये में आपको नारियल का प्रसाद मिल जाता है, जिसमें आपको सारा प्रसाद मिल जाएगा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पे आरती में भी शामिल हो सकते हैं, जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आप बैठ के आरती करना चाहते हैं वहाँ पे तो उसका रेट जो है वो 1000 रुपीज़ है। लेकिन जहाँ पे माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है वहाँ पे आपको 16,000 रुपये देने होते हैं। और नवरात्रि टाइम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रेट अलग है। भवन से जाते टाइम प्रसाद का ध्यान रखें, वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, तो आपके हाथ से वो प्रसाद ले जा सकते हैं। भवन पहुँचने के बाद में अगर आप दर्शन करने चाहते हैं तो आपके पास में आपकी पूरी पहले तो चेकिंग की जाती है, और अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चमड़े का आइटम मिलता है तो आपको वहीं से वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है मंदिर के अंदर। भवन में आरती होते टाइम जितनी भी लाइंस होती हैं वो रोक दी जाती हैं, तो जितने भी भक्त होते हैं लाइन में लगे होते हैं उनको वहीं रुकना पड़ता है जब तक आरती ख़त्म नहीं हो जाती। तो आप ध्यान रखिए कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं। अगर आप आरती नहीं अटेंड करना चाहते तो आप ऐसे टाइम पे जाइए जिस टाइम पे आरती ना हो रही हो। भवन पर पहुंचने के बाद में आप चाहें तो कैश भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह एटीएम बने हुए हैं। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, सारे रेस्टोरेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप वहाँ खा सकते हैं। ये सारे डोरमेट्री दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे भवन के पास में डोरमेट्री है। साथ ही साथ आप यहीं से वैष्णो देवी से भवन भैरव बाबा तक के लिए रोपवे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेंगे तो आपको बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ये जो लंबी लाइन है उसका भी सामना करना होगा। फिर आप भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, और साथ ही साथ वहाँ पे खच्चर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सीढ़ियों का जो रास्ता है वो काफ़ी शॉर्ट है, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल रास्ते के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ में आपको खच्चरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल रास्ते जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी आपको, और बार बार आपको खच्चर वाले परेशान करते रहेंगे, वो बार बार भागते हुए आएंगे, फिर आपको हटना पड़ेगा, और हो सकता है उतनी भीड़ में आपको चोट भी लग जाए। तो ये हेलीपैड का रास्ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं
तो यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर उतार देगा, यहाँ से आगे की चढ़ाई आपको खुद ही करनी होगी। भैरव बाबा के पास पहुँचने के बाद में ये सुंदर और बहुत प्यारा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा चारों तरफ। जब आप भैरव बाबा के पास पहुंच जाएंगे तो दर्शन करने के बाद में आप वहां बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से जो व्यू आता है वो बहुत ही सुंदर और शानदार होता है। तो ये थी यात्रा की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।